विद्यार्थियों, देखिए अपन प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे थे और प्राथमिक व्यवसाय में देखें तो अपन ने कृषि के बारे में पढ़ा था। और कृषि में देखें तो अपन ने वो स्थानांतरित कृषि और आदिम स्थायी कृषि पढ़ी थी। आज अपन पढ़ते हैं जीवन निर्वाह कृषि के बारे में। यानी कृषि में चल रहे जो प्राथमिक व्यवसाय पढ़े हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि में अपन ने पढ़ा था कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर या वनों को काट कर जो कृषि की जाती है, 2-3 वर्ष बाद वो अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे भूमि की उपजाऊपन कम हो जाता है, उर्वरा शक्ति, उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अलग अलग नामों से जानते हैं, वो याद करने। मध्य अमेरिका मेक्सिको मिल्पा कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे कहा जाता है। उसके बाद अपन ने आदिम स्थायी कृषि पढ़ी कि जो स्थानांतरित कृषि थी वो धीरे धीरे किस में बदलती गई, स्थायी कृषि में बदलती गई, जिसमें कृषि के साथ पशुपालन भी लोग करने लगे और एक निश्चित स्थान पर जैसी प्राकृतिक दशाएं थी उन क्षेत्रों में वो कृषि करना शुरू कर दिया। आज अपन देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि, यानी कृषि का तीसरा प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि या जीवन निर्वहन कृषि। देखिए इसमें बड़ा प्रश्न आता है, जीवन निर्वहन कृषि पढ़ेंगे और उसके बाद एक कृषि का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इन दोनों की तुलना करनी आती है कि जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना कीजिए, इनकी विशेषताएं और इसके क्षेत्र के आधार पर या कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती है इसके आधार पर। देखिए जीवन निर्वहन कृषि जैसे नाम से स्पष्ट है कि कृषि की शुरुआत जीवनयापन के साथ हुई थी और धीरे धीरे देखें तो किसानों के लिए रोजगार का क्या बन गई, मुख्य साधन बन गई, भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। तो इस कृषि के इसी प्रकार को क्या कहने लगे अपन, जीवन निर्वाह कृषि कहने लगे। यानी धीरे धीरे जो कृषक थे या किसान थे उनके लिए भोजन की आपूर्ति किससे होती थी, इसी कृषि से होती थी। तो ये कृषि क्या कहलाने लग गई, जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लग गई। देखिए इसकी विशेषताएं। पहली, ये कृषि का स्थायी रूप है, अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी जीवन निर्वहन कृषि देखें वो कृषि का एक स्थायी रूप है और अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। अनुकूल प्राकृतिक यानी जिस क्षेत्र में देखें जैसी प्राकृतिक दशाएं हैं, मिट्टी है, वर्षा है, तो उसी प्रकार की फसलें उन क्षेत्रों में उगाई जाती है। यानी जैसे क्षेत्र है जिस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, जिस प्रकार की मिट्टी है, वर्षा है, तो वैसे ही फसलें इस कृषि में उगाई जाती है। यानी कृषि का एक स्थायी रूप है। दूसरी विशेषता देखें, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है। यानी कृषि भूमि पर देखें जनसंख्या का दबाव रहता है। यानी ये उन देशों में करते हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है और भूमि उसके अनुपात में क्या होती है, कम होती है। तो जो कृषि भूमि होती है उस पर जनसंख्या क्या रहता है, दबाव रहता है। यानी सीमित क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन करने पर बल इसमें दिया जाता है। तीसरी विशेषता देखिए, कृषि की गहनता इतनी है कि एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। गहनता तो भूमि का बहुत ज़्यादा गहन उपयोग करती है कि एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। यानी इतना बदल बदल कर फसल चक्रण अपनाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था होती है, उन्नत खाद बीज कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और एक वर्ष में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। चौथा देखिए, भूजोत छोटे आकार के व छितरे होते हैं। भूजोत का भूमि का जो आकार है, जोत है, जो किसान जिस पर कृषि करते हैं वो भूजोत देखें वो छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है और जैसे जैसे आगे देखें पीढ़ी दर पीढ़ी जो भूमि के जोत होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं, छितरे का बिखरे हुए होते हैं। पांचवी विशेषता देखिए, मानवीय श्रम के साथ भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। यानी मानव श्रम तो होता ही होता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर जो काम देखें वो मानव के द्वारा किया जाता है और इसके साथ साथ कृषि यंत्र होते हैं उनका प्रयोग भी किया जाता है। यानी कृषि में जो काम में आने वाले ने ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इस प्रकार के जो कृषि यंत्र है उनको भी क्या लेते हैं, किसान काम में लेते हैं। छठी विशेषता देखिए, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के द्वारा उत्पादकता बढ़ी है। यानी धीरे धीरे देखें इस प्रकार की कृषि में देखें उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक वगैरह थे वो इसमें डालते, कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका प्रयोग करते। तो इस कृषि में जो उत्पादन है
या जो उत्पादकता होती है उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सातवीं विशेषता देखें, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यानी जिसमें मानसून से जैसे वर्षा होती है, मानसून पर जो कृषि निर्भर, जैसे चीन है, भारत है, ये जो देश है, इन देशों में देखें, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, इन देशों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में देखिए घने बहुत अधिक बसे हुए क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये अपनी जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं, जीवन निर्वहन कृषि की। यानी प्रश्न बड़ा आएगा, जीवन निर्वहन कृषि, और एक और पढ़ेंगे अपन बाद में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना कीजिए विशेषता और फसल के आधार पर या क्रिया विधि या क्षेत्र के आधार पर। तो कम से कम 5-6 विशेषताएं याद करनी है जीवन निर्वहन कृषि की। यानी पहले तो ये पता होना चाहिए जीवन निर्वहन कृषि कहते किसे, यानी कृषि की शुरुआत है और कृषि के धीरे धीरे जो खेती करते थे वो एक रोजगार का साधन बन गई और भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से होने लगी। तो इस कृषि को क्या कहते हैं, जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं, यानी जिससे वो अपना आजीविका या जीवन चला सके। विशेषताएं अभी अपन ने पढ़नी याद करनी है कि ये कृषि का स्थायी रूप है, अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी कृषि का एक स्थायी रूप है जो अनुकूल प्राकृतिक दशाएं होती है, जैसे वर्षा, मिट्टी, तापमान, उन क्षेत्रों में उसी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। दूसरी विशेषता देखें, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है। यानी कृषि भूमि पर देखें जनसंख्या का दबाव रहता है, यानी जनसंख्या अधिक और भूमि क्या होती है, कम होती है। गहनता और बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन करना, भूमि का गहन उपयोग करना। तीसरी विशेषता देखें, कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। यानी कितनी गहनता होती है कि एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। भू जोत छोटे आकार के व छिद्रे होते हैं, यानी भूमि के जोत देखें वो छोटे आकार के होते हैं, बिखरे होते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे भूमि का बंटवारा होता रहता है। मानवीय श्रम के साथ भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्र यानी कृषि के जो काम वाले उपकरण उनका प्रयोग भी करते हैं। छठी विशेषता देखें, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाओं इनका प्रयोग भी करते हैं। तो जो उत्पादकता उसमें क्या हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। और इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। यानी इस प्रकार की जो कृषि देखें, जो मानसून एशिया, जहाँ पर जैसे एशिया महाद्वीप के देश हैं जो मानसून से जिनमें कृषि की जाती है, अर्थव्यवस्था निर्भर है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इनमें ये कृषि की जाती है। फिर देखिए जीवन निर्वहन कृषि के 2 प्रकार हैं। यानी जीवन निर्वहन कृषि देखें वो भी 2 प्रकार की है। एक है चावल प्रधान निर्वहन कृषि और एक गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। यानी जो फसल उगाई जाती है उसके आधार पर इसके 2 प्रकार बांटे गए। तो ये ध्यान में रखने, यानी एक मुख्य फसल क्या होती है, चावल, और दूसरे मुख्य फसल क्या होती है, गेहूं होती है। यानी इसके साथ और फसल तो उगाते हैं लेकिन जो मुख्य प्रधानता होती है वो इन क्षेत्रों में क्या होती है, जैसे पहले में तो चावल उगाते हैं और दूसरे में क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। देखिए चावल प्रधान कृषि, इस प्रकार की कृषि का विस्तार देखें तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी मध्य चीन में मिलता है। यानी ये जो क्षेत्र है जहाँ पर चावल मुख्य फसल है और यहाँ वर्षा का औसत देखें तो 100 सेमी यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और इन क्षेत्रों में मुख्य फसल क्या होती है, खाद्यान्न के लिए चावल होती है। यानी खाने के लिए मुख्य फसल ये चावल ही बोते हैं, उगाते हैं। तो जीवन निर्वहन कृषि के 2 प्रकार है फसल की प्रधानता के आधार पर, एक चावल प्रधान निर्वहन कृषि और एक गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। यानी चावल प्रधान का मतलब मुख्य फसल क्या होती है, चावल होती है। जैसे भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी मध्य चीन, वहाँ ये मिलती है। वर्षा का औसत होता है 100 सेंटीमीटर से अधिक। और इन क्षेत्रों में देखें मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी उगाई जाती है, चावल उगाई जाती है। दूसरे में देखिए गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि, यानी दूसरे में देखें तो मुख्य फसल कौन सी होती है, गेहूं होती है। और इसका विस्तार देखें तो उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत, यानी भारत का उत्तरी भाग है, मध्य भारत है और कुछ पश्चिमी भारत का क्षेत्र है। चीन का जो उत्तरी क्षेत्र है, पाकिस्तान है और कोरिया में मिलता है। और इनमें वर्षा क्या होती है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है। और मुख्य फसल यहाँ गेहूँ खाद्यान्न के रूप में कौन सी उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। तो ये है गेहूँ प्रधान निर्वहन कृषि। यानी मुख्य जो आजीविका के लिए देखें या खाद्यान्न के लिए देखें
तो यहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, क्योंकि यहाँ वर्षा का औसत क्या होता है? 100 सेंटीमीटर से कम होता है, तो इसमें गेहूँ उगाते हैं। और इसका विस्तार देखें, भारत का उत्तरी भाग है, मध्य भारत के कुछ राज्य आ गए, पश्चिमी भारत है, चीन का उत्तरी क्षेत्र है, पाकिस्तान है, दक्षिण कोरिया का जो क्षेत्र है। और वर्षा देखें तो यहाँ 100 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है। और इन क्षेत्रों में देखें तो मुख्य फसल खाद्यान्न के रूप में क्या उगाया जाता है? गेहूं को उगाया जाता है। तो ये है जीवन निर्वहन कृषि, इसकी विशेषताएं और जीवन निर्वहन कृषि के प्रकार याद करने की। दो मुख्य फसल होती है, एक चावल प्रधान और एक गेहूं प्रधान। ये अपन ने भारत में जब कृषि पढ़ी थी उस समय भी पढ़ा था। तो इनकी विशेषताएं 5 से, क्योंकि तुलना करनी आती है केवल कि जीवन निर्वहन कृषि, और जो दूसरी अभी पढ़ेंगे अपन विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, क्या कीजिए? तुलना कीजिए विशेषताएं और क्षेत्र के आधार पर।